तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 230/230 और जन की बात हम करेंगे। कांग्रेस और 113, अन्य 5 और बीजेपी 112। तो देखिए ये जनता क्या कहती है, वो आंकड़े हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 112 बीजेपी, कांग्रेस 113 और साथ ही साथ अदर्स की बात कर लें तो वो 5 सीटें अदर्स को जाती है। मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। मां एग्जिट पोल में पल पल क्या क्या आंकड़े आते हैं, क्या बदलाव होता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सही मायनों में जो आंकड़े सामने आएंगे वो तारीख 3 दिसंबर की है। चुनाव आयोग की तरफ से रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल और एजेंसियां क्या कहती है, वो तस्वीरें, वो आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हैदराबाद से हमारे संवाददाता संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, वहां की क्या तस्वीर है? मतदाता अभी भी क्या मतदान कर रहे हैं? टेक्निकली तो 5 बजे मतदान जो है वो तेलंगाना में खत्म हो गया है। 5 बजे जो है वो मतदान केंद्रों के दरवाजे बंद कर दिए गए। जो लोग अंदर रह गए थे उनको जो है वोट करने की इजाजत रहेगी, लेकिन 5 बजे के बाद वोटिंग खत्म हो गई है। हैदराबाद में मैं आपको बताऊं कि बहुत ज्यादा उत्साहजनक वोटिंग नहीं हुई है। पिछली दफे भी जो हैदराबाद शहर की बात करें तो तकरीबन 50% के आसपास पोलिंग हुई थी। अब इस बार भी लगभग 50 से 55% के आसपास पोलिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरे जो ग्रामीण इलाके हैं और दूसरे शहर हैं वहां पोलिंग बहुत बढ़िया हुई है और 75% के आसपास पोलिंग होने का अनुमान है। हालांकि अभी जो ऑफिशियल जो ईसीआई से आंकड़े आने हैं वो आंकड़े आना बाकी है। पूरे आंकड़ों को कंसोलिडेट किया जा रहा है। मैं आपको तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा एक स्थिति स्पष्ट कर दूं। ये राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का जो फाइनल होगा उसके लिए जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की 128 सीटें होती हैं टोटल लोकसभा की, और तेलंगाना को दक्षिण भारत का दरवाजा कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो उसका किसी भी राज्यों में इस वक्त शासन नहीं है। इसलिए पार्टी की पूरी कोशिश थी कि तेलंगाना में वो सत्ता में आए। उन्होंने पूरा दमखम भी लगाया, लेकिन यहाँ मुख्य मुकाबला जो है वो बीआरएस और कांग्रेस के बीच बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस का दावा है कि वो सरकार बनाने जा रही है, जबकि बीआरएस यानी जो उसके मुख्यमंत्री केसीआर है, उनका कहना है कि वो 3rd टर्म यानी 2 बार से वो लगातार मुख्यमंत्री है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो तेलंगाना है इसीलिए हॉट स्पॉट बन गया था पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और आज जनता ने अपना जो वर्डिक्ट है वो दे दिया है। 3 तारीख को तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये यहाँ पर जो जनता का रुख है वो साफ तौर पर मिला जुला है। बहुत सारे लोग जो है ऐसे मिलेंगे जो सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो है परिवर्तन के पक्ष में नजर आएंगे। असली तस्वीर कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो सबसे ज्यादा सटीक होंगे हम, और उसके बाद जो तस्वीर उभरेगी वो शायद इन 5 राज्यों की तस्वीर जो है वो बताने में सक्षम हो पाएगी, लेकिन असली तस्वीर तो 3 दिसंबर को ही सामने आएगी। जी वाकई संजय, आपकी बातों से हम वाकिफ रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदाता आज घरों से बाहर निकले वो सिर्फ और सिर्फ जहन में क्या कांग्रेस और बीआरएस की बात ही लेकर निकले, क्योंकि बीजेपी ने 1000 तरह की कोशिशें की, मां जुटान किया, रैलियां की और कोशिशें लगातार की गई कि किसी भी तरीके से जनता का रुझान उनकी तरफ हो। लेकिन आपसे बातचीत कर हमें यही समझ में आया कि बीजेपी के पक्ष में वोट कम ही हुए, क्योंकि बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। ठीक है, आपने एक्चुअली जो मुख्य मुकाबला है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूं कि यहाँ तेलंगाना जो है वो एक ऐसा राज्य है जो एजिटेशन से पैदा हुआ है, यानी विरोध प्रदर्शन से ये राज्य का निर्माण हुआ है। तो यहाँ के जो पॉलिटिक्स है वो उसमें एजिटेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केसीआर अपने एजिटेशन के लिए जाने जाते हैं। कांग्रेस के जो इस समय अध्यक्ष हैं रेवंत रेड्डी, वो भी धरना प्रदर्शन और एकदम सड़कों पे जूझ जाने वाले नेता हैं। इसी तरह का बीजेपी के पास भी एक नेता संजय बंडी थे, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पार्टी ने चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले संजय बंडी को हटा दिया, और उससे बीजेपी का जो कैडर है उसमें एक खास तौर पर निराशा नजर आई। उनको लगा कि जो आक्रामक जो बीजेपी का रुख था वो थोड़ा सा माइल्ड हो गया है। हालांकि जब ये वाला तस्वीर लोगों के बीच बैठने लगी तो उस पर उसका प्रतिकार में बीजेपी संजय, आपसे और भी जानकारी लेंगे और भी चुनावी मसलों पर बातचीत होगी, लेकिन इससे पहले भोपाल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, बताइए कि भोपाल में जनता का मिजाज कैसा समझ आया, जो रुझान है वो किस तरफ हो सकते हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है और बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ भी मध्य प्रदेश कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 4 बार से लगातार यहां बीजेपी जीत रही है। हालांकि इस बार के अगर मुकाबले की बात करूं तो पूरे मध्य प्रदेश में हर एक अंचल में देखने में आया कि कांग्रेस और बीजेपी की सभी सीटों पर लगभग कड़ी टक्कर है। कोई भी मतदाता अभी खुल के कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जिस तरीके से 17 तारीख को जब मतदान हुआ, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हमारी टीमें भी गई, हमें भी गया और लगातार ये देखने में आया कि जो मतदाता है वो बेहद साइलेंट नजर आया, क्योंकि देखिए आखिरी मूवमेंट पर बीजेपी की तरफ से कई महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो शुरू की गई। उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योजना थी आदि आबादी को साधने के लिए लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत 1250 रुपए प्रति महीने जो है वो बीजेपी ने देने का काम किया। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को सबसे अधिक सहारा जो मिलने वाला है वो ओपीएस का मिलने वाला है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर ओपीएस को लागू किया गया। तो कर्मचारी वोटों को